अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है कीमे वाले नान। मेरे चैनल पर ऑलरेडी आपको कीमे वाले नान की रेसिपी मिल जाएगी जो मैंने बगैर ओवन के तैयार किए हैं। उसके अंदर मैंने ओवन के साथ भी बेक कर कर दिखाया है और इसके अलावा मैंने फ्राई पैन में भी तैयार कर कर दिखाया है। बट आज मैं एक और डिफरेंट वे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नान को बेक करने के लिए आज मैंने किसी ओवन या फ्राई पैन का यूज़ नहीं किया है, इसलिए किसी गैस की ज़रूरत नहीं है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी फिलिंग रेडी कर रही हूँ। फिलिंग के लिए मैंने पैन के अंदर लिया है 2 से 3 खाने के चम्मच तेल। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा। जैसे ही ज़ीरा थोड़ा सा कड़कड़ाने लगे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट। स्लाइटली सौते करने के बाद मैंने इसके अंदर 5 से 6 छोटे साइज़ की जो हरी मिर्च होती है उसे फाइन चॉप कर कर ऐड कर दिया था, जो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। तो मैंने अदरक लहसुन को थोड़ा सा भूनने के बाद इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं और उसे भी अदरक लहसुन के साथ थोड़ा सा सौटे करके इसके अंदर मैंने आधा किलो बीफ का कीमा ऐड कर दिया है। आप चिकन मटन कोई भी कीमा अपनी पसंद के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी इसमें कम ही रखी है, अदरवाइज़ फिलिंग बहुत सॉगी हो जाती है। कीमे को कुछ देर अच्छी तरह से भूनने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच से 1 चाय का चम्मच तक आप इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। तमाम मसालों को कीमे के साथ अच्छी तरह से भून लीजिए। कुछ देर तक कीमे को अच्छी तरह से भूनने के बाद मैंने इसे कवर कर कर कुछ देर के लिए छोड़ दिया था। तो कीमे ने अपना थोड़ा पानी रिलीज़ किया था। उसे कंप्लीट ड्राई करने के बाद मैंने मज़ीद इसके अंदर तकरीबन आधा कप से 3/4 कप तक पानी ऐड किया और इसे इतनी देर तक कवर कर कर कुक कर लिया जब तक कि कीमा कंप्लीट डन हो जाए। इस वीडियो का मकसद आप लोगों के साथ एक डिफरेंट मेथड शेयर करना था कि नान को किस तरह से कुक किया जा सकता है। इसलिए इस फिलिंग के अलावा अगर आपके पास घर में कोई भी लेफ्ट ओवर कीमा या चिकन वगैरह मौजूद है तो आप उसे भी इसकी फिलिंग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। जब कीमा अच्छी तरह डन हो गया तब मैंने इसके अंदर 2 चाय के चम्मच आटे का शामिल कर दिया था और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इस तरह से कीमा बिखरा बिखरा नहीं रहता। कचौरी की फिलिंग में भी मैं हमेशा इसी तरह से थोड़ा सा आटा ऐड कर देती हूँ। इस तरह से थोड़ी सी बाइंडिंग मिल जाती है कीमे को। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, 2 चाय का चम्मच भुना कुटा धनिया, आधा चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच के बराबर कसूरी मेथी जिसे हाथों से क्रश कर कर मैंने इसमें ऐड किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर कर छोड़ दें ताकि अरोमा बहुत अच्छी तरह कीमे में मिक्स हो जाए। इसके बाद कीमे को कुछ देर के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें और इसके अंदर मैंने ऐड किया है तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर पुदीने के पत्ते, आधा कप हरा धनिया और 1 कप फाइन चॉप कर कर प्याज शामिल कर दिया है और तमाम चीज़ों को कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। कीमा इस वक्त बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर है। कीमे को रेडी कर कर साइड पर रख दें। अब मैं इसका डो प्रिपेयर कर रही हूँ। डो के लिए मैंने एक बोल में लिया है 4 कप मैदा। मैदे के अंदर मैंने मिक्स किया है 1.5 चाय का चम्मच नमक और 2 चाय का चम्मच चीनी। मैदे में चीनी और नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मैंने रेगुलर शुगर का ही यूज़ किया है, पाउडर शुगर यूज़ नहीं की है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बीच में एक वेल बना लीजिए और इसके बीच में मैं डाल रही हूँ गाढ़ा दही। मैंने 3 खाने के चम्मच गाढ़ा दही लिया है और इसके ऊपर मैंने ऐड किया है आधा चाय का चम्मच मीठा सोडा या बेकिंग सोडा। इसे आप स्लाइटली मिक्स करेंगे तो देखेंगे कि सोडा दही के ऊपर डालते ही फ़ौरन एक्टिव हो गया है। इसके ऊपर मैंने ऐड कर दिया है 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और 2 चाय के चम्मच इंस्टेंट ईस्ट के। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी या फिर अगर आप सर्दियां हैं तो नीम गर्म पानी के साथ भी इस आटे को गूंद सकते हैं। नॉर्मल आटे से थोड़ा सा सॉफ्ट आटा गूंदना है और इसे अच्छी तरह से गूंद लें जब तक कि ये स्मूथ हो जाए। इसके बाद जिस बोल में आपको रखना है उसे थोड़ा सा ऑयल लगा लें। डो पर भी ऊपर से ऑयल लगाएं और इसे कवर कर कर आप तकरीबन आधा से 1 घंटा छोड़ दीजिए। सर्दियां हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। इतनी देर छोड़ें जब तक कि डो डबल इन साइज़ हो जाए। मैंने इसे जल्दी प्रूफ करने के लिए माइक्रोवेव में एक पानी का ग्लास भरकर गर्म कर लिया था और फिर इस ग्लास को अंदर ही रहने दिया और ये बोल भी माइक्रोवेव के अंदर डालकर स्विच ऑफ कर दिया था
और इसे प्रूफिंग के लिए उसके अंदर रहने दिया, तो पानी की जो स्टीम बनी थी उससे इसकी प्रूफिंग बहुत जल्दी हो गई। जब डो रेडी हो जाए तो इसे आप दोबारा से पंच डाउन करें, उसकी जितनी भी एयर है वो निकालें, थोड़ी देर इसे गूंदें और फिर आप इसके इक्वल साइज़ के पेड़े तैयार कर लीजिए जिस साइज़ के आपको नान बनाने हैं। जितने पेड़े आप तैयार करेंगे उतने ही पोर्शंस में कीमे को भी पहले इक्वली डिवाइड कर लीजिएगा। नान बनाने के लिए काउंटर पर मैंने थोड़ा सा मैदा छिड़का है और इसके ऊपर मैंने पेड़े को अच्छी तरह से हाथों की मदद से फैला लिया है। बाकी के तमाम पेड़े आप कवर कर कर बोल में रख दीजिए। पेड़े को अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद मैंने इसके ऊपर कीमा डाल दिया है और इसे मैं अच्छी तरह से फोल्ड कर रही हूँ। तमाम कॉर्नर्स इसके उठाकर ऊपर की तरफ पंच डाउन कर लीजिए और इसे थोड़ा सा ऊपर से रोल कर लें ताकि कीमा अच्छी तरह से अंदर सील हो जाए। इसके बाद आप दोबारा से हाथों ही की मदद से अच्छी तरह से पेड़े को स्प्रेड कर दीजिए। उस साइज़ का नान बनाइएगा जिस साइज़ का आपके पास अवन का ट्रे मौजूद है, या फिर अगर आप फ्राई पैन में बना रहे हैं तो अपनी फ्राई पैन की साइज़ के हिसाब से नान प्रिपेयर करें। हाथों की मदद से थोड़े से मैंने इम्प्रेशंस दिए हैं और बीच में भी मैंने जो इम्प्रेशन दिया उसके लिए मैंने स्ट्रॉ का इस्तेमाल किया था। ये सारे मेथड्स उस वक्त काम करेंगे जिस वक्त आप इसे ओवन में तैयार करेंगे या फिर आप फ्राई पैन में यूज़ करेंगे। मैं आज जिस मेथड से ये इसे कुक कर रही हूँ उसमें इस मेथड का इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ है। इम्प्रेशन देने के बाद मैंने इसके ऊपर एग वॉश कर दिया है। मैंने एक अंडे के अंदर एक खाने का चम्मच दूध मिक्स किया था और इसे मैंने ब्रश की हेल्प से नान के ऊपर लगा दिया। ऊपर से थोड़े से तिल छिड़क दें और थोड़ा हरा धनिया छिड़क दिया और मैं इसे कुक कर रही हूँ पिज़्ज़ा मेकर में। इलेक्ट्रिक पिज़्ज़ा मेकर जो कि ईजिली मार्केट में अवेलेबल है, इसके अंदर मैं आज ये नान तैयार कर रही हूँ। 10 से 12 मिनट के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा नान तैयार हो गया था। बहुत ही सॉफ्ट था और बहुत अच्छा कलर इसके ऊपर आया था, बट इसे जो प्रॉपर स्प्रेड होने की स्पेस नहीं मिली थी, इस वजह से जो मैंने आप लोगों से कहा था कि इम्प्रेशंस का कोई ख़ास रिज़ल्ट इसमें नहीं आया है, वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इसे स्प्रेड होने के लिए स्पेस नहीं मिली। इसकी बेस भी बहुत ही अच्छी थी और कलर भी बहुत ऑसम आया था। नान को प्लेट में निकालने के बाद इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बटर अप्लाई किया था। बटर को थोड़ा सा मेल्ट करने के बाद उसके अंदर मैंने चॉप्ड हरा धनिया ऐड कर दिया था। अगर आपको पसंद है तो आप चॉप कर कर गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं और इसे मैंने इसके ऊपर ब्रश कर दिया था और इसे फ़ौरन ही एल्युमिनियम फॉइल के साथ कवर कर दिया था। इस तरह से मैंने वन बाय वन तमाम नान रेडी कर लिए थे और नान को आप कवर कर कर ही रखें, इस तरह से वो गर्म भी रहेंगे और सॉफ्ट भी रहेंगे। नान के साथ सर्व करने के लिए आप अपनी पसंदीदा कोई भी चटनी या रायता तैयार कर सकते हैं। साथ में थोड़ा सा सैलड बना लीजिए और मज़ेदार से नान को एंजॉय कीजिए। आज की ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।